has helped us to see the first beatitude last Sunday. हमने पर्वत के उपदेश का पहला जो भाग था वो हमने पढ़ा, And we saw how the very first thing, the most important thing, the very first thing in our Christian life is poverty in spirit. हमने देखा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमारे जीवन में चाहिए वह है मन की दीनता। Meaning being aware of our own need. इसका मतलब है कि हमारा जो जरूरत है वो हम समझ कर बैठे हुए हैं। And if I come to the Lord, just like a beggar comes, I come to the Lord spiritually as a beggar. Lord, I don't have anything, any righteousness of my own. हम जब प्रभु के पास आते हैं तो हमारा कोई भी नीतिमत्व के साथ नहीं आते हैं, प्रभु के नीतिमत्व में हम प्रभु के पास आते हैं। And if I don't start there, अगर हम वहाँ शुरुआत नहीं करते हैं, and I come and say to the Lord, Lord, I am not such a great sinner. और हम इस रीति से आते हैं, प्रभु मैं उतना बड़ा पापी नहीं हूँ करके। And I have grown up in a good Christian home or good home. मैं एक अच्छे घर में, एक क्रिस्ती कुटुंब में मेरा पालन पोषण हुआ करके हमारी अच्छाइयाँ लेके प्रभु के पास आते हैं। That I have not committed adultery or murder, I am okay. मैंने व्यभिचार या किसी का खून नहीं किया करके, इसलिए मैं अच्छा हूँ करके प्रभु के पास आते हैं। To such people there is no gospel. तो ऐसे लोगों के लिए सुसमाचार नहीं है। Jesus very clearly said that I don't have to sleep with a woman. If I lust after a woman, I have already committed adultery. प्रभु ने बोला कि एक स्त्री के साथ सोना नहीं, परंतु उसके बारे में मन में ही अगर विचार मेरे बुरे हैं तो मैंने व्यभिचार कर लिया है। And I don't have to take a knife and kill somebody, but if I lose my temper, I have already committed murder in God's मुझे eyes. चाकू लेके एक को खून सही रीति से खून करने की जरूरत नहीं है। मेरे मन में अगर मेरा गुस्सा रहा तो ही मैंने मेरे मन में ये खून कर दिया है। And all of us sitting here, we have been murderers and adulterers. हम में से सब लोग यहाँ जो बैठे हैं वो सब खूनी और व्यभिचार किए हुए लोग हैं। And may we come to the Lord with an honest heart, with poverty in our spirit. हम सभी लोग एक मन की दीनता के साथ प्रभु के पास आए आज। Said, Lord, I don't have anything in me that can please you. हम इस रीति से आए कि प्रभु मेरे पास कुछ भी अच्छा ही नहीं है जिसके द्वारा मैं तुझे खुश कर सकता हूँ। And Lord, I completely depend on your blood, Lord Jesus, and on your righteousness. प्रभु तेरा रक्त और तेरी नीतिमत्व के कारण ही मैं यहाँ खड़ा हूँ करके उस अवस्था में प्रभु के पास आएंगे। And let us not think that just because we have done some good things, God will take us to heaven. ऐसा कभी ना सोचे कि हमने कुछ अच्छे कार्य किए हैं इसलिए प्रभु हमें स्वर्ग में लेके जाएगा करके। And that is the very first thing Jesus said, to be poor in spirit. यही पहली चीज प्रभु यीशु ने बताया था जो है मन की दीनता। And the second thing, Matthew chapter 5 verse 4. और दूसरी चीज जो प्रभु ने बताया मत्ती 5 का 4था वचन, Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. धन्य है वे जो शोक करते हैं, वे शांति पाएंगे। Yeah, I mean here it doesn't talk about mourning for silly earthly things. यहाँ जो शोक कर रहे हैं ये इस धरती के कोई छोटे मोटे चीजों के लिए शोक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। All of us in the world, every human being has mourned or wept for some other reason. हम या दुनिया के सभी लोग किसी न किसी इस धरती के चीज के लिए हम लोगों ने दुख मनाया है या शोक किया है। They wanted some earthly thing, they didn't get it and they weep. उनको कुछ धरती की कोई चीज चाहिए थी, उनको मिला नहीं और वे रोने लगे। But here Jesus is not talking about mourning for simple earthly things. प्रभु यीशु इसके विषय में नहीं बोल रहा है, धरती के चीजों के विषय में। He is talking about those who mourn for sin. ये उन चीज के लिए बात कर रहे हैं, उस चीजों के लिए शोक करने की बात कर रहे हैं जो पाप के कारण आता है। Which means if you are really a genuine born again Christian, अगर आप सही रीति से सच्चे एक नए जन्म पाए हुए व्यक्ति हो, you will mourn whenever you fall into sin. आप हर एक बार जब पाप करते हो तो आप शोक करोगे। If you don't mourn for sin, अगर आप नहीं शोक कर रहे हो आपके पाप के लिए, if your conscience or your antaratma, if your conscience doesn't disturb you when you fall into sin, आपका अंतरात्मा या आपका विवेक अगर ऐसे पाप में गिरने के बाद आपको ऐसे जागरूक नहीं करता है, then probably you're not even a born again Christian. तो शायद आप नया जन्म नहीं पाया है आपने। One of the clear marks of a born again Christian is that they will mourn when they fall into sin. एक अच्छा चिन्ह एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति का है, वह यह है कि जब वो पाप में गिरता है वह शोक करता है। And such people, it says, they shall be comforted. It's a promise from God. ऐसे लोगों के विषय में यहाँ बोला है कि वे शांति पाएंगे या सांत्वना पाएंगे। And this is not what we see in the world. ये हम दुनिया में नहीं देखते हैं। In the world, it's all partying spirit and laughter. जो दुनिया में देखते हैं वहाँ पार्टी और मजा करना, हंसी मजाक ऐसे बात करते हैं। And whenever, all of us who were in the times when we were not born again, when we fell into sin, we could sleep peacefully.
हम सब लोग जब हमारा नया जन्म नहीं हुआ था, हम जब पाप में गिरते थे, उसके बाद भी हम आराम से सो पाते थे। I hope nobody is there like this who say they are born again and they go to bed without setting matters right. मैं ऐसे विश्वास करता हूँ कि हम में से कोई भी जो ऐसा बोलते हैं कि उनका नया जन्म पाए हैं, उसके बावजूद भी पाप करने के बाद वो आराम से सोते हैं। Now if we go to bed before that we lose our temper at our life partner and go to bed without settling it, there's something wrong. अगर हम अपने पत्नी के ऊपर गुस्सा होकर सोने को जाते हैं और आराम से सो जाते हैं, वह चीज सही किए बिना, तो कुछ हमारे जीवन में कुछ बहुत बड़ी गलती हो रही है। A true born again man or a woman, they have a sensitive conscience, they will mourn for sin. एक सच्चा ख्रिस्ती नया जन्म पाए हुआ व्यक्ति को का जो विवेक है, वह हमेशा जागरूक रहता है पाप के विषय में। That when they fall into sin, they will mourn for it. तो जब वह पाप में गिरेंगे, वे अब पश्चाताप करेंगे, शोक करेंगे। They will mourn because they see that Jesus has been hurt. वो इसलिए शोक करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमने परमेश्वर का दिल दुखाया है। That when I lose temper at my wife, जब मैं मेरे पत्नी के ऊपर गुस्सा होता हूँ, the concern will be for a true child of God. Lord, I have hurt you first of all, and I hurt another child of God whom you created in your image. हमें इसलिए दुख होना है कि एक कि प्रभु मैंने तेरे हृदय को दुख पहुंचाया है, और दूसरा जो तूने जिस व्यक्ति को बनाया है उसको भी मैंने दुख पहुंचाया है, मेरी पत्नी को। And we don't know whether you are really mourning over sin in your private life. हमें नहीं मालूम कि आप अपने छुपे हुए जीवन में ऐसे रो रहे हो कि नहीं, शोक कर रहे हो कि नहीं। But the Lord is watching. लेकिन प्रभु ये सब कुछ देख रहा है। Yeah, in our private life especially, do we really mourn over sin? हमारे छुपे हुए जीवन में जो कोई देखता नहीं है, क्या आप ऐसा शोक कर रहे हो क्या पाप के लिए? And you know, one of the classic examples in Matthew 26. एक अच्छा उदाहरण जो मत्ती 26 में लिखा हुआ है। Matthew 26. मत्ती 26वां अध्याय। It's about a man called Peter. वह पतरस के विषय में है। And we all know how Peter fell into sin 3 times, that he denied the Lord, saying, I don't know who Jesus is. पतरस ने इतनी बुरी तरह गिरा कि उसने 3 बार बोला कि मैं ये व्यक्ति यीशु कौन है, मैं नहीं पहचानता। I mean, he's been with the Lord for 3 years. और वह 3 साल से प्रभु के साथ रहा था। It is something like, you know, when the police come to catch a husband for a false accusation. सोच के देखो, एक पुलिस एक पत्नी के पास आती है कुछ गलत बताते हुए। To catch the husband for a false accusation. वह पति को पकड़ने के लिए आता है पुलिस। And the police asks the wife, is he your husband? और वह पुलिस आके पत्नी से पूछते हैं, क्या ये आपके पति हैं क्या? And the wife says, I don't know who this man, take him. और वह पत्नी बोलती है, मुझे नहीं मालूम ये मेरे पति हैं कि नहीं। And just think how the husband would feel. सोच के देखो उस पति को कितना दुख होगा। I'm sure Jesus' heart would have been broken when he heard Peter saying, I don't know who Jesus is. मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु का भी हृदय उस वक्त पर टूट गया था जब पतरस ने बोला कि मैं नहीं पहचानता And हूँ it इस says यीशु को। 3 times he fell into the same sin again and again and again. और वहाँ लिखा हुआ है कि 3 बार वही पाप में बार-बार पतरस गिरता है। Just like most of us, we fall into anger or lusting after women again and again and again. जिस रीति से हम लोग भी स्त्रियों को गलत रीति से देखने में और गुस्से में बार-बार गिरते हैं। What do we do? उसके बाद हम क्या करते हैं? I hope we do what Peter did here in verse 75. मैं आग्रह करता हूँ कि हम सभी वही करेंगे जो पतरस ने भी किया था। Matthew chapter 26 verse 75. 26 का 75 The last verse of chapter 26. 26वें अध्याय का सबसे आखिरी वचन। Peter remembered the word which Jesus had said, before a rooster crows, you will deny me 3 times, and he went out and wept bitterly. हिंदी में पढ़ेंगे। तब पतरस को यह बात जो यीशु ने कही थी स्मरण हो गई। मुर्गी के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर जाकर फूट-फूट कर रोने लगा। Yeah, he didn't weep in public. वह सबके सामने नहीं रोया। It says he went out, वहाँ लिखा है कि वे बाहर गए, probably to a secret place, शायद कहीं छुपे हुए जगह पर। and he says he wept bitterly. उसके बाद वहाँ लिखा है वह बहुत जोरों से रोया। Yes, my dear brothers and sisters, when we sin in private, मेरे भाई और बहनों, जब हम पाप में गिरते हैं, जब कोई देखता नहीं है, nobody has sinned that. कोई किसी ने भी वह देखा नहीं है उस पाप को। Wife doesn't know the sins that we commit in our thoughts. मेरी पत्नी नहीं जानती है मेरे विचारों में मैं क्या क्या पाप करता हूँ। Other brothers and sisters in the church, they don't know. कलीसिया के बाकी भाई और बहन नहीं जानते मैं कहाँ कहाँ पाप में गिरता हूँ। Our parents don't know. हमारे माता पिता नहीं जानते हैं। But we can sometimes sin in our thoughts. हम सब लोग हमारे विचारों में पाप में गिर सकते हैं। But the Lord is watching in our thoughts. ये सब कुछ हमारे विचारों को भी प्रभु देख रहा है। And when we fall in our thoughts, do we weep and mourn? और जब हम वहाँ हमारे सोच में, हम विचारों में हम जब गिरते हैं,
क्या हम शोक करते हैं क्या? even when nobody comes and catches you. जब हमें कोई भी आकर पकड़ता नहीं है तब भी, Because the sins that we commit in our thoughts, nobody knows. जो पाप हम हमारे सोच में करते हैं वो उसके विषय में कोई भी नहीं जानता And है, nobody will come and catch us. और वह कोई भी आके हमें पकड़ नहीं सकता। But still, if we can repent in that secret area, तब भी हम अगर हमारे वह छुपे हुए जीवन में भी हम पश्चाताप करते हैं, शोक करते हैं, and mourn, Lord, I have sinned against you. Nobody saw that, but you saw that. और शोक करके बोलते हैं, प्रभु मैंने पाप किया है, किसी ने देखा नहीं है परंतु आपने देखा है। I believe such a man, he's genuinely born again, has got a sensitive conscience. मैं विश्वास करता हूँ कि ऐसा व्यक्ति एक सच्चा नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति है, उसका विवेक सेंसिटिव है। And such people who mourn and weep, God's word says, they shall be comforted. और ऐसे जो शोक करते हैं उनको शांति मिलेगी, सांत्वना मिलेगी, And they'll have the joy of the Lord. और उनके पास हमेशा प्रभु का वो आनंद रहेगा। Many times we don't have the joy of the Lord in our hearts because we don't mourn over our sin. We think sin like a little cold or a fever. We take it very lightly. हमारे जीवन में कई बार वह आनंद ना होने का कारण ये है कि हम उसे गंभीरता से लेते नहीं हैं, हम जैसे साधारण कोल्ड या कफ की तरह हम उसे समझ बैठते हैं। Yeah, if we take sin lightly like that, we will always be gloomy and depressed. We will not have the joy of the Lord in our hearts. अगर हम पाप को ऐसा ही हमारे जीवन में साधारण और छोटा ही समझ कर रहेंगे तो कभी भी प्रभु का वो आनंद है हमारे जीवन में भरपूरी से नहीं रहेगा। Yeah, if we really mourn, we will be comforted. अगर हम सही रीति से शोक करते हैं तो हमें प्रभु की सांत्वना, शांति मिलेगी। And the Holy Spirit himself is called the Comforter. पवित्र आत्मा को भी ऐसा ही कंफर्टर करके बोला गया है। And some translations call it helper. दूसरे एक परिभाषा में उसको सहायक करके भी बोला गया है। Yeah, may we always remember that the Holy Spirit, He will always encourage and comfort those who mourn for their sin. हमें ये याद रखना है कि प्रभु हमेशा सांत्वना और हमें एक सहायक के रूप में रहेगा जब जब हम ऐसे शोक करते हैं। And we are not asking you, do you fall into sin? हम यह नहीं पूछ रहे कि आप पाप में गिर रहे हो कि नहीं, But we are asking you, what do we do after we fall into sin? हम यह पूछना चाहते हैं कि क्या आप पाप करने के बाद क्या करते हो? Do we really mourn? क्या आप ऐसे शोक करते हो? Or is our attitude, oh, nobody is watching me, let me continue sinning? कि आप ऐसे सोचते हो कोई देख नहीं रहा इसलिए मैं क्यों शोक करूं? Such a person is not even born again. ऐसा व्यक्ति नया जन्म नहीं पाया है। And there's another place, there's actually a kind of exhortation given in James chapter 4. एक दूसरे भाग में याकूब के चौथे अध्याय में एक दूसरी रीति में ऐसे बोला गया है। James chapter 4, याकूब चौथा अध्याय verse 9. का 9वां वचन। One of the way we can humble ourselves in the sight of the Lord or in the presence of the Lord is when we mourn and weep. एक रीति अपने आप को दीन करने का प्रभु के सामने वह इस रीति से है कि जब हम अपने आप को ऐसे शोक करते I हैं। mean, we all have heard the phrase, humble ourselves in the sight of the Lord. हम हमेशा ये सुनते आए हैं कि अपने आप को प्रभु के सामने दीन करो। But what does it mean? लेकिन उसका अर्थ क्या है? In James chapter 4, verse 9, याकूब चौथा का 9वां वचन। it says, be miserable and mourn and weep. Let your laughter be turned into mourning and your joy into gloom. And then it says, verse 10, humble yourselves in the presence of the Lord and the sight of the Lord, and He will exalt you. 9वां और 10वां वचन हिंदी में पढ़ेंगे। सुखी हो, शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। Yeah, this is what it practically means to humble ourselves, that we will be mourning and weeping. एक व्यक्ति प्रैक्टिकल रीति में अपने आप को दीन करने का मतलब यही है कि हम अपने आप को ऐसा शोक में बैठाना, Not mourning and weeping for silly earthly things. ऐसा चीजों के लिए, इस धरती की चीजों के लिए शोक करने के विषय में नहीं। This verse 9 and 10 is spoken in the context of the previous 8 verses. ये 9 और 10वां वचन जो लिखा है, जो पहले 8 वचन लिखे हैं उसके संबंध में लिखे गए हैं। And like it says in verse 1, chapter 4, verse 1, जैसे पहले चौथे वचन अध्याय का पहला वचन ऐसे बोला गया, what should I be weeping for? किसके लिए मुझे रोना चाहिए? It says about quarreling and conflicts. जहाँ लड़ाई और झगड़ों के विषय में बोला गया है। It says verse 1, what is the source of quarrels and conflicts among you? आपके बीच में लड़ाई और झगड़े के कारण क्या है? And we immediately point the finger at devil, the devil who is tempting, like Eve pointed finger at the devil. जिस रीति से हम तुरंत शैतान पर वह उंगली दिखाते कि उसने किया, जैसे हव्वा ने भी किया था कि शैतान ने ही मुझे गिराया है And करके। Lord will kick such people out of the Garden of Eden, out of paradise.
ऐसे लोगों को आदन की वाटिका से प्रभु बाहर निकाल देगा। Such homes will not be like paradise, it will be like hell. ऐसे घर कभी भी पैराडाइज जैसे नहीं रहेगा, I'm- परंतु नरक जैसे I'm रहेगा। always pointing finger at somebody else or even at the devil. वो हमेशा दूसरों पर उंगली दिखाते हैं या शैतान पर उंगली दिखाते हैं। But here it says, what is the source of quarrels and conflicts among you is not the source your pleasures that wage war in your own members, that is in our body. चौथे का पहला वचन पढ़ेंगे। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? Yeah, so the reason that we all get into quarrel and fight is not, there's no use pointing finger at somebody else, it's lust in my own body. हमें ऐसे लड़ाई और झगड़े का कारण कभी भी शैतान पर या दूसरे को उंगली नहीं दिखाना है, परंतु हमारे अंदर के जो सुख विलास है वही कारण है उसका। And verse 2, और दूसरा I वचन, think it talks about men there, और वहाँ पुरुषों के विषय में बोला गया because है। we are all tempted to lust. हम सबों को इच्छा करने की आग्रह है। It says, verse 2, you lust and you don't have, and you so you commit murder. आप इच्छा करते हो लेकिन प्राप्त नहीं करते हो, इसलिए आप खून करते You हो। know, like man in a house, he can lust for tasty food and he doesn't have a tasty food and he commits murder against his wife. सोच के देखो, एक पति अच्छे खाने के लिए इच्छा रखता है और जब उसे मिलता नहीं है तो वह अपनी पत्नी को अपने जबान से खून करता है। Yeah, we don't use the knife हम चाकू नहीं वापरते हैं, because we say we are born again Christians, so we use something more dangerous than knife to hurt others, to murder others, that is our tongue. हम विश्वासी हैं, इस कारणवश हम चाकू नहीं लेते हैं अपनी पत्नी को मारने के लिए, परंतु उससे भी खतरनाक एक चीज हम वापरते हैं, वो हमारा जीभ है। Yeah, sometimes a husband can have a demand for sex from wife, कभी कभी पति अपने पत्नी के ऊपर जबरदस्ती कर सकता है सेक्स के लिए, and he says he doesn't have, और उसके बाद जब उसको मिलता नहीं and है again he commits murder, he loses his temper and hurts his wife. और ये नहीं मिलने पर वह उसको खून करने के लिए तैयार हो जाता है, वो गुस्सा हो जाता है अपनी पत्नी के This ऊपर। is all evil. यह सब बुरा है। And it says probably about women, last part of verse 2. और दूसरे के आखिरी में स्त्रियों के विषय में लिखा Yeah, हुआ just है, like men struggle with lust, जिस रीति से इच्छा से पुरुष गिरते हैं women struggle with jealousy and envy. और स्त्री जो लेते हैं वो जेलसी और एनवी से, Jealousy means जलन. जलन और It says ईर्ष्या से। you're envious and you cannot obtain, so you fight and quarrel. दूसरा वचन पढ़ेंगे हिंदी में। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते हो और लड़ते हो। Yeah. तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। Yeah, so a woman can have a jealousy, she wants to have what somebody else has. एक स्त्री को ऐसी एक जलन हो सकती है कि मेरे पास जो चीज दूसरे के पास है और मेरे पास नहीं है, तो वह प्राप्त करने के लिए वह प्रयास करती है। Could be some material thing in the house, शायद घर में कुछ चीज जो दूसरे के घर में है और उसके घर में नहीं है, or good clothing or good beauty, या कुछ अच्छे कपड़े या सुंदरता, and they can envy, they can be jealous, and they don't get it and they fight and quarrel. और वह ईर्ष्या करती है या दूसरों से जलन करती है वो प्राप्त करने के लिए, और वो नहीं मिलने पर वह लड़ाई और झगड़े करती है। And look at the strong word James uses in verse 4. और देखिए कितना कठोरता के साथ याकूब बोलता है चौथे वचन And में। he calls such people, we may think the ones who are committing prostitution are adulteresses. Here it says, those who fight and quarrel, he calls them, you adulteresses. Don't you know that friendship with the world is hostility or enmity towards God? चौथे वचन में देखिए वो कैसे वाक्य चालू करता है। वो बोलता है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। Yeah, without any exception, everybody sitting here, we all have been adulteresses. हम सभी लोग एक को भी छोड़े बिना हम सभी लोग व्यभिचारी लोग हैं। We have all fought and quarreled for simple, silly, earthly things. हम सभी लोगों ने छोटे इस धरती के साधारण चीजों के लिए लड़ाई और झगड़े किए। Yeah, whenever there is a fight and quarrel in a home, जब भी एक घर में लड़ाई होती है, the reason is God is opposing such people. उसका कारण एक ही है कि प्रभु उनके विरोध में खड़ा हुआ है। Like it says in verse 6. जैसे छठवें वचन में लिखा हुआ है, God is opposing because both husband and wife both are proud. प्रभु उनके विरोध में खड़ा है। क्यों? क्योंकि पति और पत्नी दोनों ही घमंडी हैं। But it says if somebody humbles themselves, परंतु आगे बोला है, अगर कोई अपने आप को दीन करता है, God gives them grace to overcome sin. तो प्रभु उनको
कृपा देता है ताकि वे पाप के ऊपर जय पा पाए। And doing after all this, verse 7, then it says, resist the devil and he will free from you. ये सब करने के बाद बोला गया है कि आप शैतान के विरोध में खड़े हो जाओ और वो भाग निकलेगा। And not to straight away point finger at the devil. You know, the devil is causing confusion in my home. और कभी भी शैतान की ओर उंगली दिखा के यही शैतान ही है जो हमारे घर में ये सब लाने का कारण करके उसके ऊपर उंगली मत दिखाइए। And then in that context of fighting and quarreling, it says, verse 9, probably people were having a partying spirit and laughter without mourning. James had to say very strongly, verse 9, be miserable, mourn and weep. Let your laughter be turned into mourning and your joy into gloom. इसी सारी चीजों को पश्चाताप में पीछे रखते हुए याकूब उनको बोलता है जो शायद वह अपना समय पार्टी में और ऐसे हंसी मजाक में उड़ाते थे, उनको बोलता है कि आपका जो खुशी है वह रोने और शोक में आ जाए। And one of the marks of hell, Jesus said, is that there will be weeping and gnashing of teeth. एक चीज जो प्रभु यीशु ने बताया था, नरक को दिखाने के लिए था, वह था दांतों को पीसना और रोना। Because if you don't weep for sin now on this earth, अगर इस धरती पर आप आपके पाप के लिए रोते नहीं हो, and if you don't repent of it, अगर आप पश्चाताप उन चीजों के लिए अभी नहीं करते हो, and I'll go to hell and weep for sin all for eternity. There is no release for me from और hell. उसके बाद जब मैं नरक में जाऊंगा तो मैं पूरा जीवन उसके बाद मैं ऐसा ही दांत पीसते हुए या रोता रहूंगा अपने पापों के लिए। And if we genuinely weep because I have hurt God and I have hurt the life partner God has given, अगर मैं सही रीति से पश्चाताप करता हूं क्योंकि मैंने प्रभु का हृदय को दुखाया है और मेरी पत्नी को मैंने दुखाया है, and to such people there is tremendous joy. ऐसे लोगों के लिए अधिक आनंद है। You remember Peter, we read, it says he wept bitterly like a little child sobs. वहाँ हमने पतरस के विषय में पढ़ा कि एक छोटा बच्चा जिस रीति से टूट टूट कर रोता है वैसे पतरस भी रोया था। And you know, Peter could say, and I think 1 Peter it says, he could talk about unspeakable joy in his heart. और पतरस की पत्री में जब पतरस लिखता है तो देखिए वो कैसे बोलता है कि वो आनंद के बारे में वह बताता है। Yeah, such people who mourn over sin, God gives them the tremendous joy that nobody can take away that joy. ऐसे लोग जो इस रीति से पतरस जैसे शोक करते हैं, उन लोगों को ऐसा आनंद मिलता है। May the Lord bring all of us, including me. प्रभु हम सबों को, मेरे को भी साथ में प्रभु ऐसे जीवन की ओर लेके आए। That is the life God wants us to come to, where we see the seriousness of sin and we mourn for it. यही स्थान पर प्रभु हमें लेके जाना चाहता है जहाँ हम पाप का जो गंभीरता है हमारे जीवन में हम समझ सके। That the presence of Jesus and fellowship with Jesus is the most important thing in our life. प्रभु की सानिध्य और उसके साथ रहना ही सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए। You know, whenever we sin, we lose that presence and the fellowship of Jesus. जब हम पाप करते हैं तो प्रभु की वो सानिध्य हमारे बीच में से निकल जाती है। And you know, I just want to share from John chapter 20 about a woman who wept. मैं एक स्त्री के विषय में यूहन्ना 20वें अध्याय से मैं पढ़ना चाहता हूँ। She wept because she was missing Jesus. वह इसलिए रो रही थी क्योंकि वह प्रभु के साथ नहीं था। John chapter 20. यूहन्ना 20वां अध्याय। John chapter 20 talks about the resurrection of Jesus. 20वें में प्रभु के पुनरुत्थान के बारे में बोला गया है। John chapter 20. 20वां अध्याय यूहन्ना का। They talks about a woman called Mary Magdalene in verse 1. वहाँ पहले वचन में 20 के पहले वचन में मेरी मगदलिनी के बारे में It says, बोला गया है। it's a lovely verse. It says, she came early to the tomb वहाँ लिखा है कि वो अधिक भोर सुबह वो आ पहुंची थी। while it was still dark. जब वहाँ अंधेरा अभी भी था। I mean, she was not worried about her own security. Woman to go out in the dark all alone, it's not safe. वह इस रीति से भयभीत नहीं थी कि रात में अगर मैं जाऊंगा तो मेरी सुरक्षा का क्या होगा। She was in deep devotion to the Lord. वह प्रभु के साथ वह लगन में जुड़ी हुई थी। And she came to the tomb. और वह कब्रिस्तान में आती है। And she didn't find the body of Jesus there. और उस कब्र में प्रभु का शरीर नहीं देखती है। So verse 2 onwards we read how she goes and tells Peter and John that Jesus' body is not there in the tomb. और दूसरे वचन से हम देखते हैं कि वह पतरस के पास जाकर बोलती है कि ऐसे यूहन्ना के पास कि प्रभु का शरीर वहाँ नहीं है करके। And verse 3 onwards we see how Peter and John come to the tomb and they also don't see Jesus and they are disappointed. और तीसरे वचन से हम देखते हैं कि दोनों भाई लोग आते हैं और वो भी आके देखते हैं कि प्रभु नहीं है और वे निराश हो जाते हैं। And verse 10, और 10वें वचन में the disciples, I think they gave up hope and they went back to their own homes. और वो लोग थक जाते हैं कि प्रभु नहीं है और वो निराश होकर अपने घर की ओर निकल जाते हैं। But see the sincerity and the love that Mary had for the Lord. परंतु देखिए मरियम मगदलिन की जो सिंसियरिटी और जो प्रेम था वह कितना अच्छा था। Verse 11, 11वां वचन। but Mary was standing outside the tomb weeping.
परंतु मरिय उस कब्र के बाहर खड़ी हो रो रही थी। And so as she wept, she stooped and looked unto the tomb. वह रोते हुए अंदर झुक कर देखी और And she looked into the tomb. वह अंदर देखी। And verse 12. और 12वां वचन, And it says, she saw 2 angels sitting there. और उन्होंने 2 दूतों को वहां बैठे हुए देखा। And those 2 angels spoke to Mary Magdalene, verse 13. और 13वें वचन में वह दूतों ने मरिय के साथ ऐसे बोला, And they asked her the question, woman, why are you weeping? और उससे यह प्रश्न पूछते हैं, तू क्यों रो रही है? You know, let's just take a pause here. हम यहाँ रुकेंगे। And just think yourself, you're in the place of Mary Magdalene. सोच के देखिए, अगर हम मरियम मगदलीन के जगह पर रहते, And 2 angels, here it very clearly says, verse 12, the 2 angels were in white clothing, which means they were having a bright shining clothes. और सोच के देखो, वो दोनों जो दूत थे वह सफेद कपड़ा पहने हुए थे, उनके जो कपड़े थे वो चमक रहे थे। I mean, if any of us were there in Mary Magdalene's place, अगर हम उनके मरियम मगदलीन के जगह पर रहते, the moment we saw the angels, हमने जैसे ही वो 2 दूतों को देखा होता, we would have got all excited हम तुरंत एकदम उत्सुक हो जाते हैं, and we would have gone around telling, you know, I saw 2 angels. और हम वहां जाकर सबको बताते कि हमने 2 दूतों को देखा है करके। We hear nowadays a lot of people saying, I saw an angel. हम अभी कई लोगों को ऐसे बोलते सुनते, हमने ऐसे दूतों को देखा करके। We don't know if that is true or fake because their lives are immoral. हमें मालूम नहीं कि वे इन्होंने जो देखा, जो बोल रहे हैं वो सच है कि नहीं, क्योंकि उनका जीवन जो है वह अच्छा नहीं है। Here is a woman who actually saw 2 angels, और ये एक स्त्री है जिसने सही रीति में 2 दूतों को देखा था, but she was not excited at all. और वो वहां तुरंत ऐसे उत्सुक नहीं हुई In थी। fact, she continued weeping, verse 13. परंतु 13वें वचन में हम देखते हैं कि वह रोना उनका रुका नहीं, परंतु वो चालू था। And they asked her, why are you weeping? और वह पूछे कि क्यों आप रो रहे हो? And look at the answer she gave. और देखिए वो क्या उत्तर देती है। And why do we weep? We can compare ourselves with Mary और Magdalene. हम यह पूछ सकते हैं प्रश्न, हम किस लिए रोते हैं? और इसका उत्तर जो मरियम मगदलीन देती है उसके साथ अपनी तुलना कर सकते The हैं। last part of verse 13, because they have taken away my Lord, क्योंकि and I don't know where they have laid him. मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने मेरे इस प्रभु को कहाँ लेके गए हैं, इसलिए मैं रो रही हूँ। Yeah, the reason she was weeping is because they have taken away her Lord. वह इसलिए रो रही थी क्योंकि उसके जो प्रभु को कोई लेके चला गया है। Yeah, that should be the only reason we weep. यही एकमात्र कारण होना चाहिए हमारे जीवन में भी रोने के लिए। Yeah, we may shed tears for many other pains and earthly things, हम रो सकते हैं हमारे दर्द और या कुछ धरती के चीजों के लिए, but our deepest mourning and weeping should be, Lord, your presence is taken away from me. That's why I want to mourn. हमारा सबसे गहरा रोना इसी के लिए होना चाहिए कि प्रभु आपकी जो उपस्थिति है वो मेरे बीच में से निकल गई है। The presence and the fellowship of the Lord is taken प्रभु away तेरी from me. उपस्थिति और तेरे साथ जो संगति है वह टूट गई है, इसके लिए। Why does the fellowship of the Lord or the presence of the Lord is taken away from us? Is because of sin. क्यों हमारी प्रभु की उपस्थिति और वो संगति हमारा टूट जाता है? उसका कारण एकमात्र है, वह है पाप में गिरने के कारण। And verse 14, और 14वां वचन, and she turns around and sees Jesus. और वह मुड़ती है और प्रभु यीशु को देखती है। And verse 15, Jesus asks her this और question. 15 वचन में प्रभु उससे यह प्रश्न पूछता है, He said, woman, why are you weeping? स्त्री तू किस लिए रो रही है? Whom are you seeking? आप किसको ढूंढ रहे हो? And the Lord is asking each one of us sitting here. हमसे भी प्रभु यही प्रश्न पूछ रहा All है। of us have taken a choice to come to this church. हम सबों ने एक निर्णय लिया है इस कलीसिया में आने के लिए। Nobody came and forced you, please join this church. किसी ने आपको ऐसा धक्का नहीं दिया कि आप इस कलीसिया में आओ करके। You have made a voluntary choice to come to this church. आपने खुद से यह निर्णय लिया है कि मैं इस कलीसिया में आऊंगा। And Jesus is asking, like it says in the middle of verse 15, whom are you seeking? What do you really want? और प्रभु आपसे जिस रीति से ये 15 के बीच वाले भाग में लिखा हुआ है, आप क्या ढूंढ रहे हो, क्या चाहते हो आप? And Mary Magdalene, she was only seeking the Lord, nothing else. और प्रभु मरिया जो थी वो केवल एक ही चीज ढूंढ रही थी, प्रभु को स्वयं। And she was disturbed that the Lord has been taken away from her. वह दुखित थी कि उसके प्रभु को कोई लेके चला गया है करके। And may we also weep and mourn only for this reason, that we have lost, someone has taken away. It's only the sin that can take away the presence and the fellowship of the Lord with us. हम भी उसी तरह से क्यों ना रोए, क्योंकि एक ही चीज है जो प्रभु की सानिध्य उपस्थिति हमारे बीच में से लेके जा सकती है, वह है पाप। And for not for earthly things or useless cheap things of earth. और इस धरती के साधारण या जो महत्वपूर्ण नहीं है ऐसे चीजों के लिए हम नहीं रोएंगे। And the other example और दूसरा उदाहरण is one of my favorite men of God in the Bible. यह मेरे जीवन में पुराने नियम में एक बहुत ही प्रोत्साहन देने वाला एक व्यक्ति के बारे में है। 1 Samuel chapter 24. 1 शमूएल
23वां अध्याय। It's about the man after God's own heart, David. यह प्रभु के दिल के अनुसार का मनुष्य दाऊद। And you know, Jesus had a title when he lived on this earth. Jesus was called the Son of David. प्रभु यीशु को एक नाम दिया गया था, वह था दाऊद का पुत्र करके, जब वह इस धरती पर रहता था। I mean, just imagine Jesus, of all the Old Testament examples, he chose only David. He was willing to identify himself only with David. सोच के देखिए, सारे पुराने नियम की इतने संतों के बीच में से प्रभु ने एक व्यक्ति का नाम अपने नाम के साथ जोड़ने के लिए उसने सहमति दी, वो था दाऊद का, Son of David. दाऊद का पुत्र। And I believe there are many reasons. मैं विश्वास करता हूँ उसके कई कारण हैं। And I believe this is one of the reasons. 1 Samuel chapter 24. मैं ये विश्वास करता हूँ उसका एक कारण यहाँ लिखा हुआ है। And we all know how David killed Goliath in earlier chapters. हम जानते हैं कि किस रीति से दाऊद ने गोलियत को मारा था, ये पहले अध्यायों में। And a lot of women, they appreciate David more than Saul. और कई स्त्रियां दाऊद को प्रोत्साहन करते हैं, And more than Saul. सॉल से अधिक उसकी स्तुति करते हैं। And Saul gets very jealous and he wanted to finish David off. और सॉल उसके कारण, इस स्तुति के कारण अधिक ही गुस्सा हो जाता है और किसी रीति से दाऊद को मारना And चाहता है। chapter 24 is where we read, Saul goes out to kill David in verse 1. और 24वें अध्याय में हम देखते हैं किस रीति से सॉल दाऊद को मारने के लिए उसके पीछे पड़ा रहता है। I mean, just one man, David, Saul takes verse 2 to kill one man, 3,000 people. एक आदमी को मारने के लिए देखिए शॉल कितने लोगों को लेके जाता है। 24 के दूसरे वचन में 3,000 लोगों को लेके जाता है। He wanted to go seek David and kill him. वो किसी रीति से उसको पकड़कर उसे मारना चाहता था शॉल। And those people, there were some people who were with David. कुछ लोग थे जो दाऊद के साथ थे। And verse 3 and 4 we read that they tell David, come on, your day has come, get up and finish off Saul, cut off his, kill him. और तीसरे वचन में हम देखते हैं कि दाऊद के साथ जो लोग थे वह उसको आकर बोलते हैं कि आज तेरा दिन है, तू उसको मार डाल, दाऊद को मार डाल करके, शाऊल को मार डाल करके दाऊद को बोलते हैं। And that we read in verse 4. वो चौथे वचन में हम बोलते हैं। And see how David reacted. और उसका देखिए प्रत्युत्तर कैसे दाऊद देता है। The last part of verse 4. चौथे वचन का आखिरी भाग में। Then David arose. दाऊद उठा। And it says he cut off the edge of Saul's robe secretly. Nobody was watching. छुपकर शाऊल के वस्त्र के आखिरी भाग का टुकड़ा उसने तोड़ दिया। He didn't tear the entire robe. उसने पूरा कपड़ा नहीं फाड़ा। He didn't even hurt physically. No blood was there. उसने बिल्कुल शरीर पे छुआ भी नहीं, रक्त भी नहीं आया। But just little bit of the edge of Saul's robe he cut secretly. और छुपकर उसने वह कपड़े का एक छोटा भाग फाड़ दिया। And it says verse 5. और 5 वचन में देखिए। It came about afterward that David's conscience bothered him because he cut off the edge of Saul's robe. 5वां वचन पढ़ेंगे हिंदी में। उसके बाद दाऊद का विवेक उसको काटने लगा, क्योंकि उसने शाऊल के बागे की छोर को काट दिया था। Yeah, I think that's the correct word, Or some of the English translations it says his conscience smote him, meaning, smoting is a very strong word which means something like slapping. उसके विवेक ने उसको चाटा मारा, यह परिभाषा सही है। ऐसे उसके जीवन में हुआ। I mean, what did David do? He didn't do any physical hurt. He didn't cut any of Saul's body. He didn't hurt physically. सोच के देखिए, शारीरिक रीति में शाऊल ने दाऊद ने कुछ भी नहीं किया। शाऊल का कुछ हुआ भी नहीं उसके शरीर को। All he did was just cut off the edge of little bit of Saul's robe secretly. उसने एक ही चीज किया, उसके कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ कर ले लिया। Such a small thing. एक छोटी सी चीज। And it says verse 5, his conscience began to bother him. और उसका जो देखिए 5वें वचन में कैसे लिखा है, उसके जो विवेक है उसको जकड़ने लगा। For something he did very secretly, nobody was watching. जो ऐसी चीज जो उसने छुप कर किया था, किसी ने देखा नहीं था। Some small angry word we speak against our wife secretly, nobody is watching. Do we really, our conscience, does it really bother us? क्या ऐसी छोटी चीज जो हम हमारे अपने पत्नियों के विरोध में गुस्से से बोलते हैं, क्या ऐसी चीज हमको ऐसे दुख लाता है? Or when we cut off somebody's reputation, when we speak gossiping words against somebody, does our conscience really bother us? और किसी के स्वरूप को हम कम करने के लिए उसके बारे में चुगली करते हैं, छुप कर ऐसे करने पर क्या हमारे विवेक में ऐसा एक धक्का आता है? Well, it bothered David who lived in the old covenant times.
परंतु हम देखते हैं दाऊद जो पुराने नियम में रहता था उसके विवेक में ऐसा धक्का पड़ा। I think we should all hang our head in shame when we look at this man who lived in the old covenant, who didn't know anything about the blood of Jesus, who didn't know anything about the baptism in the Holy Spirit. He had such a sensitive conscience. और हमें हमारे सरों को झुकाकर इस बड़े महान व्यक्ति दाऊद को हमें स्तुति प्रशंसा करनी चाहिए। देखिए किस रीति से छोटी सी ऐसी चीज के लिए भी उसका मन इतना व्याकुल हो गया। And I'm sure he would have wept secretly. मैं विश्वास करता हूँ कि वह छुप कर वह रो बैठा था। And no wonder David is called as man after God's own heart. यही कारण है कि वह बोला गया है कि वह प्रभु के मन के अनुसार का व्यक्ति करके दाऊद को बोला जाता है। I'm sure Jesus was in heaven. He was watching how David was behaving on earth. मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु स्वर्ग से जब दाऊद ऐसे जी रहा था वह सब देख रहा था। And I'm sure Jesus would have said, the title I want on earth is Son of David. I'll be identifying myself with this man. और इसलिए यीशु वहाँ बैठे हुए सोचा कि जब मैं धरती पे आऊंगा तो मैं इसी व्यक्ति के नाम से पुकारा जाना चाहता हूँ, दाऊद का पुत्र करके। Yeah, one of the sources God has given us to really encourage us and comfort us is through the scriptures by the Holy Spirit. एक चीज जिसके द्वारा हमें प्रोत्साहन मिलता है वो है प्रभु के वचन जो पवित्र आत्मा हमें दिखाता है। Now Romans 15 verse 4 and 5 it says comfort of the scriptures. रोमियो 15 के चौथे वचन में ऐसे लिखा है कि पवित्र शास्त्र के द्वारा हमें सांत्वना मिलती है। And Acts 9:31 it talks about the comfort of the Holy Spirit. और प्रेरितों के काम चौथे अध्याय में लिखा है पवित्र आत्मा की सांत्वना के बारे में बोला गया है। So it's the Holy Spirit who comforts us through the scriptures, through the word of God. पवित्र आत्मा हमें सांत्वना देती है उसकी पवित्र शास्त्र के द्वारा। That's what we read about Peter. When he remembered the word that Jesus spoke, he went out and wept bitterly. यही पतरस के विषय में भी हमने पढ़ा कि जब उसने याद किया जो प्रभु ने बताए थे, मतलब वचन जो बताता है उसके कारण उसने वह ध्यान देते हुए वह पश्चाताप किया, शोक किया। That's why it's good for all of us to know the word of God. इसलिए हमारे लिए अच्छा है कि प्रभु का वचन हमारे साथ हमेशा रहे। And to shake off all laziness. हम अपने सारे उदासीपन को हम हटा दें। Probably sacrifice some time. हम थोड़ा समय हम उसके लिए देंगे। And that we study the word of God. कि हम प्रभु का वचन ध्यान पूर्वक पढ़े। It is through the word of God, through the Holy Spirit, that the Lord really comforts us when we mourn over our sin. प्रभु के वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम प्रभु का अध्ययन करते हैं और शोक करते हैं, प्रभु हमसे बातें करता है। And we read that in Nehemiah chapter 8. नहम्याह 3 अध्याय में। Chapter 8. Chapter 8. 8वें अध्याय में। Nehemiah chapter 8. I mean, it's a well-known passage. We all know that the joy of the Lord is our strength. नहम्याह का वह वचन हम सभी जानते हैं, प्रभु का आनंद ही हमारा बल है। But to whom is that promise? यह जो प्रॉमिस है वो किसके लिए है? Nehemiah chapter 8. नहम्याह 8वां अध्याय। It says the leaders, verse 8, they read from the book, which is the word of God, and they explained God's word to the people. और हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ के जो मुखिया लोग थे उन्होंने पवित्र शास्त्र को पढ़कर उन्होंने उनको समझाया प्रभु का वचन क्या बताता है। Yeah, if somebody can read that in Hindi. हिंदी में हम पढ़ेंगे। Nehemiah chapter 8 verse 8. नहम्याह 8 का 8वां वचन। उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया और लोगों ने पाठ को समझ लिया। And it says verse 9, people were weeping and mourning when they heard the words of the law. अगला वचन पढ़ेंगे। तब नहम्याह जो अधिपति था और एजरा जो याजक और शास्त्री था और जो लेवीय लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप न करो और न रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। Yeah, it says they were all weeping because they were convicted when they heard the word of God. वह इसलिए रो रहे थे क्योंकि प्रभु का वचन उनको बता रहा था कि वे पापी हैं। And to such people, only to such people who weep and mourn because of their sin. ऐसे लोग जो अपने पापों के लिए रोते हैं, उन लोगों के लिए Verse 10. 10वां वचन ऐसे बोलता है। They say, come on, go and celebrate now. और प्रभु बोलता है कि जाओ खुशी मनाओ। Do not be grieved. Last part of verse 10. 10वें के आखिरी में अब शोक मत करो। For the joy of the Lord is your strength. प्रभु का आनंद ही आपका बल है। So let us not misquote that verse. It's not for everyone. The joy of the Lord is our strength is not for everyone. It's only for those who mourn over their इस sins. वचन को हम गलत रीति से प्रयोग नहीं करेंगे ऐसे बोल कर, परंतु हमें याद रखना कि ये वचन उन लोगों के लिए है जो अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं, शोक करते हैं। Yeah, in 2 Corinthians chapter 7.
दूसरा कुरिन्थी 7वां अध्याय talks about a godly sorrow. एक दैविक शोक के विषय में बोला गया And है। that is the only proper sorrow that we need to have in our lives. एक ही ऐसे शोक की जरूरत है जो हमारे जीवन में इसकी जरूरत है। 2 Corinthians chapter 7 दूसरा कुरिन्थी 7वां अध्याय verse 10. का 10वां वचन। For the sorrow that is according to the will of God, or godly sorrow, produces repentance without regret, leading to salvation, but the sorrow of the world produces death. 10वां वचन पढ़ेंगे 7वें अध्याय का दूसरा कुरिन्थी हिंदी में। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। Yeah, godly sorrow always leads us to repentance. दैविक शोक हमेशा हमें पश्चाताप की ओर लेके जाता है। We have godly sorrow because God is hurt. हम इसलिए दुख मनाते हैं क्योंकि प्रभु का दिल दुख गया है। That's why when David, when he fell into adultery, what did he pray in Psalm 51? God, I have sinned against you and you only. दाऊद ने जब बरशिबा के विरोध में उसने जब पाप किया था, तो वह क्या बोलता है स्तोत्र संहिता 51 में कि प्रभु मैंने तेरे और तेरे विरोध में ही पाप किया है। Yeah, the people who have a godly sorrow, they are concerned, Lord, I have hurt you. Such people, they are the ones who genuinely repent, and they are the ones who have a genuine joy of the Lord in their hearts. सही पश्चाताप करने वाले व्यक्ति ऐसे ही हैं जो ऐसे प्रभु को दिल दुखाया करके वह अपने आप में मनन करते हैं। And that is the first thing, that we need to weep for our own sin. हमें हमारे पापों के लिए इस रीति से रोना है। And the second thing, that we weep for the Lord's church and the name of our Heavenly Father. और दूसरी जगह हमें जो शोक करना है वह है प्रभु के नाम के लिए और प्रभु की कलीसिया के लिए। That when we see that God's name is disgraced in our country, that we should weep and mourn. जब हमारे देश में प्रभु के नाम की निंदा होती है, उन सभी अवस्थाओं में हमें ऐसे शोक मनाना And है। when we see other sinning believers who keep on sinning even after many exhortations, that we weep and mourn. और जब हम देखते हैं विश्वासी लोग जो ऐसे पाप में बार-बार गिरते हैं, उन लोगों के लिए हमें शोक करना No, है। that's what Jeremiah said in Jeremiah chapter 13 verse 17. It says, when I see the pride in God's people, he says, I weep in secret places. और यिर्मयाह में ऐसे बोला गया है कि जब मैं देखता हूँ उन अहंकारी लोगों के लिए जो पाप में गिरते हैं, तो मैं अपने छुपे हुए जीवन में मैं रोता हूँ। Yeah, may we grow up to that place where we weep not just for our own sins but for sins of others, and when God's name is dishonored. हम उसलिए रोएंगे जब हम देखते हैं दूसरों के पापों के लिए। And in Ezekiel chapter 8, एजेकियल 8वां अध्याय there's something that I've just realized it only last week, में कुछ ऐसा चीज पिछले हफ्ते ही मैंने उसको समझा, or rather the Lord showed it, प्रभु ने मुझे बताया, which I उसके didn't द्वारा। notice it in the past. मैंने ये पहले देखा नहीं था। It's interesting how we can read the scriptures many times, but it's only the Lord who opens our eyes. यह कितना अद्भुत है कि हम बाइबल पढ़ सकते हैं, परंतु प्रभु है जो हमारे आंखों को खोल सकता है। Unless the Lord opens our eyes, how much ever we read, we can't see His glory. हम चाहे जितना भी क्यों ना पढ़े, जब तक प्रभु हमारे आंखों को खोलता नहीं, हम देख नहीं सकते In हैं। Ezekiel chapter 8, एजेकियल का 8वां अध्याय it says the Holy Spirit lifted Ezekiel and he brought him and he showed him the visions about Jerusalem. हम वहाँ देखते हैं कि पवित्र आत्मा ने एजेकियल को उठाकर एक ऊंचे स्थान पर लेके आया। That we read in Ezekiel chapter 8 verse 3. 8 के 3 वचन में यह चीज हम पढ़ते हैं। And it says in verse 6, और 6वें वचन में ऐसे देखते it हैं, says, Son of man, do you see what they are doing, the great abominations which the house of Israel are committing here? 6वां वचन में पढ़ेंगे। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तू देखता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? इज़राइल का घराना क्या ही बड़े घृणित काम यहाँ करता है, ताकि मैं अपने पवित्र स्थान से दूर हो जाऊं। And verse 7 it says, there was a hole in the wall. और वहाँ लिखा है कि उस दरवाजे में, उस दीवार में एक गड्ढा था। And verse 8, the Lord, it says, it says he dug through the wall and he saw what was happening inside. और उसने उस गड्ढे को बड़ा करके उसके अंदर क्या है करके देखा। And verse 9, the Lord says, go and see the wicked abominations that they are committing और here. 9वें वचन बोलता है, वहाँ जाकर देख वे क्या घृणित चीजें कर रहे हैं। And verse 10, 10वां वचन, so Ezekiel entered and looked, behold, every form of creeping things and beasts and detestable things with all the idols of the house of Israel were carved on the wall all around. 10वां वचन पढ़ेंगे।
अतः मैंने भीतर जाकर देखा कि चारों ओर की दीवार पर जाति जाति के रेंगने वाले जंतुओं और घृणित पशुओं और इज़राइल के घराने की सब मूर्तों के चित्र खींचे हुए थे। I mean, how does it apply to us practically? हमारे जीवन में यह कैसे लागू होता है? I mean, here it talks about all those unclean animals that the Israelites were not supposed to eat. वह यहाँ उन सारे ऐसे जंतुओं के बारे में लिखा हुआ है जिनके विषय में इजरायलियों को बोला गया था उनको छूना नहीं है, खाना नहीं है। And it talks about all the idols, physical idols. और वहाँ मूर्तियों के बारे में बोला गया है। Now we may not worship a physical idol. हम अभी ऐसे मूर्तियों को शायद पूजा नहीं करते And हैं। now there's no such thing as an unclean animal. और आज कोई भी ऐसा अशुद्ध जानवर करके कोई नहीं But है। it's the sin of impurity. परंतु जो हमारा पाप की जो मलिनता है, And here the Lord was giving a vision to Ezekiel. Just go see what they are doing privately. और प्रभु इज़राइल को बता रहा था कि वो छुपकर जो चीजें कर रहे हैं वो तू देख। And verse 12. और 12वां वचन, Even the leaders. और जो वहाँ के मुखिया लोग थे, It says, Son of man, do you see what the leaders of Israel are committing in the dark, each man in the room of his carved images? For they say, the Lord does not see us. The Lord has forsaken us. 12वें वचन में देखिए वो बोलते हैं कि उन मुखिया लोग वो अंधकार में वो क्या कर रहे हैं, वो देखिए उनके छुपे हुए कमरों में उन मूर्तियों को रख कर। And you know, it practically applies to us that whenever we sit in the dark, in a closed room, thinking nobody's watching us, the Lord is not watching me, the Lord is watching us. और जब जब हम ऐसे छुप कर अपने अंधेरे कमरे में बैठकर ऐसे बोलते हैं कि प्रभु नहीं देख रहा है, परंतु प्रभु देख रहा है। And verse 12, you know, one of the paraphrases, it says, the Lord said to me, Son of man, have you seen what these people are doing in their minds? और एक दूसरी भाषा में ऐसे बोला गया है कि क्या आप देख रहे हो कि ये लोग अपने सोच में क्या क्या गलत चीजें कर रहे हैं? Yeah, in our thoughts, अपने सोच में we may think nobody is watching us. We may say like it says in verse 12, last part of verse 12, the Lord is not watching me. हम भी इन्हीं लोग जैसे 12वें वचन में लिखा है कि प्रभु नहीं देख रहा है करके हम सोच सकते हैं। And we can probably read that in Hindi. हम हिंदी में पढ़ सकते हैं 12वां वचन। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने देखा है कि इज़राइल के घराने के पुरनिये अपनी अपनी नक्शी वाली कोठरियों के भीतर अर्थात अंधियारे में क्या कर रहे हैं? वे कहते हैं कि यहोवा हमको नहीं देखता। Lord is watching every thought we think. May we never say foolishly like these people, the Lord doesn't know what is happening in our mind. प्रभु हमारे सारे सोचों को देख रहा है, सुन रहा है। हम कभी भी इन लोगों के समान ऐसा ना बोले कि प्रभु नहीं देख रहा करके। Yeah, when all such secret sin is happening, जब ऐसे सारे छुपे हुए पाप हमारे जीवन में हो रहा है, this is what the Lord tells Ezekiel. तब देखिए प्रभु एजेकियल को क्या बताता है। Chapter 9 verse 4. 9 का 14वां वचन। The Lord said to him, प्रभु ने उनसे बोला, go through the midst of the entire city. वो पूरे शहर में से तू जा Go to the midst of Jerusalem, which is a picture of the church, और यरूशलेम में जा जो कलीसिया को दिखाता है, and put a mark on the foreheads of the men who sigh and groan over all the abominations which are being committed in their midst. और उन लोगों के पास जा जिनके ऊपर एक चिन्ह लिखा हुआ है। वह चिन्ह है कि वे रो रहे हैं और इन पापों के लिए पश्चाताप कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं। Yeah, even now there are many people gathered here. हमारे बीच में भी बहुत लोग हम यहाँ बैठे हुए हैं। And can the Lord really put a mark on people here? क्या प्रभु आकर वह चिन्ह हमारे ऊपर लगा सकता है? On the forehead, it's an invisible mark we can't see, only the Lord can see. एक ऐसा चिन्ह जो कोई देख नहीं सकता, केवल प्रभु ही देख सकता है। And such mark the Lord gives on the forehead only to those who weep and mourn because of sin. वह चिन्ह उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो रोते हैं अपने पापों के लिए। And the Lord says, verse 5 and 6, destroy everybody else. और प्रभु बोलता है अगले वचन में कि बाकी सबों को मार डालो। And the last part of verse 6, but don't touch anyone on whom is the mark, and you shall start from my sanctuary. और बाकी सबों को मार दे, पर तू इन लोगों को मत मार जिनके ऊपर ऐसा चिन्ह मैंने डाला हुआ है। Yeah, those who weep and mourn, जो ऐसा शोक और रोते हैं, to such people the Lord gives a mark on the forehead. ऐसे रोने वालों के ऊपर प्रभु ऐसा एक चिन्ह देता है। And you don't know whether I weep in my secret life, and I don't know whether you weep in your secret आप life. नहीं जानते हो कि मैं मेरे छुपे हुए जीवन में ऐसे रो रहा हूँ, और मुझे नहीं मालूम कि आप ऐसे रो रहे हो कि नहीं, But the Lord knows. परंतु प्रभु जानता है। And the last part of verse 6, और 6वें वचन के आखिरी में, you shall start from my sanctuary. और वहाँ लिखा है मेरी
सैंक्चुरी से चालू करोगे, पवित्र स्थान। पवित्र स्थान से चालू Yeah, करोगे। that sounds like what Peter said in 1 Peter 4:17. The judgment will begin from the house of God. वह पत्रस में जैसे लिखा है, न्याय प्रभु के घराने से ही चालू होगा। Yeah, may we all have this genuine weeping and mourning over our sin. हम सबों में वह सही रीति का विलाप रहे अपने पापों के विषय में। And you know, during Malachi time, और मलाकी के समय में there were a lot of people coming to the temple and the altar. They were covering the altar with tears. There were a lot of weeping. ऐसे कई लोग थे जो आ रहे थे और प्रभु के ऑल्टर के सामने आकर वे रो रहे थे। Maybe we'll quickly read that. हम वह पढ़ सकते हैं जल्दी से। Malachi chapter 2. मलाकी दूसरा अध्याय। If someone has opened that trolley, they can read it. Malachi chapter 2 verse 13. 2 का 13वां वचन। Malachi chapter 2 verse 13 it says, you can read in Hindi. हम हिंदी में पढ़ सकते हैं। फिर तुमने यह दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहें भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है, यहाँ तक कि वह तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि तक नहीं करता। I mean, till now we saw how the Lord, in God's eyes, He is looking for people who are really weeping and mourning. हम अभी तक देख रहे थे कि किस रीति से प्रभु देख रहा है उन लोगों के विषय में जो अपने पाप के लिए रो रहे हैं। But here we see when somebody weeps and mourns, the Lord says, I don't accept your offering. और यहाँ हम देखते हैं कि लोग रो रहे हैं, परंतु प्रभु बोलता है कि तुम्हारी जो भेंट है मुझे नहीं चाहिए। And the people were asking, verse 14, Lord, why? For what reason? 14वें वचन में प्रभु लोग पूछते हैं कि क्यों प्रभु आप क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हो And हमारी भेंट को? the Lord answers, because I have been a witness between you and the wife of your youth, the way you as husband have been behaving with your wife. 14वें वचन में, इसलिए क्योंकि आपके जवानी की जो पत्नी है उसके साथ आपने सही रीति में बर्ताव नहीं किया है। Which means if a husband hurts his wife, loses his temper against his wife, इसका मतलब है कि अगर एक पति अपने पत्नी के ऊपर गुस्सा होता है, or if the husband is not faithful to his wife, lusting Yeah. after other women, या वो पति जो है अपने पत्नी के विषय में विश्वसनीय नहीं है, दूसरे स्त्रियों के पीछे भाग रहा है, and if he doesn't set that matter right, और वह चीज वह सही नहीं करता है, and if he comes to the church and he covers the altar with weeping and mourning, the Lord says, I won't accept your offering. और उसके बाद वह कलीसिया में आता है, उसके बाद वह रोता है, धोता है, I can sing lovely with tears. और वह जोर जोर से रो सकता है। But if there is secrets in my life which I have not repented of and mourned, the Lord will not accept my offering. परंतु मेरे जीवन में, छुपे हुए जीवन में ऐसे पाप मैंने अभी भी सुधारे नहीं है, Yeah. और यहाँ आके मैं रोता हूँ। May we mourn before the Lord first of all, पहले हम प्रभु के पास जाके ऐसे रोएंगे। that whenever we fall into sin, whenever we hurt our life partners, we ask forgiveness. जब हम अब पाप में गिरते हैं तब हम रोएंगे, और जब हम अपनी पत्नियों को दुखाते हैं तब हम रोएंगे। Yeah, I believe that if we don't, the sins that we don't mourn over, we will never get victory. जिन पापों के विषय में हम रोते नहीं है उनके ऊपर हम जय नहीं पा पाएंगे। When we fall into lust, if we don't mourn over it, जब हम इच्छा के अनुसार, स्त्री के इच्छा के अनुसार हम गिरते हैं और पश्चाताप नहीं करते हैं, if we don't mourn over it, we will never get victory over it. We will live with impurity all our life. अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो हम पाप में ही रहेंगे और अपने जीवन के अंत तक उस पाप में बंधे रहेंगे। Yeah, may we genuinely weep and mourn because we have hurt God through our sin. हम सही रीति से उस पश्चाताप में रहेंगे अपने पापों के विषय में। Now there are a lot of unmarried young men who weep and mourn because of lustful eyes, because they want to have a happy married life. They are not concerned because they have hurt God. ऐसे जवान लोग हैं जो रोते हैं कि वे एक अच्छा विवाहित जीवन जी पाए करके, परंतु वो अपने अंतरूनी जीवन में विश्वसनीय नहीं है। I mean, they want to have a happy married life. That's why they weep. वह इस विषय में रोते हैं कि उन्हें एक अच्छा सा एक विवाहित जीवन चाहिए। They are selfish. वे अपने लिए करते हैं। They are not weeping because God is hurt. They are weeping because, oh, I will not have a happy married life. वे इसलिए नहीं रोते हैं कि प्रभु को मैंने दुख दिलाया है, परंतु वह इसलिए रोते हैं कि मुझे कुछ अच्छा चाहिए, मेरी भलाई You होनी know, चाहिए। they are like Esau. It says Esau also wept. वहाँ हम पढ़ते हैं ईसो के विषय में भी कि वह भी रोया था। And Esau wept because वह इसलिए रोया he didn't get the blessing. क्योंकि उसे वह आशीष नहीं मिला। He didn't weep because he disobeyed God. वह इसलिए नहीं रोया कि उसने प्रभु को आज्ञा नहीं पालन किया It है। says he wept because he did not get the blessing. वह इसलिए रोया क्योंकि उसको वह आशीष मिला नहीं। And God's word says, let there be nobody like Esau, a profane or immoral person. प्रभु का वचन बोलता है कि ऐसा ईशो जैसा कोई भी हमारे बीच में ना हो जो व्यभिचारी है
Yeah, and Psalm 126 verse 5 it says, "Those who sow in tears, they shall reap in joy." स्तुति संहिता में ऐसा लिखा है, जो रोने में बोते हैं वह खुशी में कट्टी काटते हैं। Yeah, may we always have that. ये हमेशा हमारे जीवन में रहे। I'm not saying you should have it, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको होना चाहिए, but if you are genuinely born again, we will have it. मैं ये विश्वास करता हूँ कि अगर आप सच्ची रीति से आपका नया जन्म पाए हैं तो ये आपके जीवन में संभव होगा। If you are genuinely born again, we will mourn and weep when we fall into sin. और आप सही रीति से नया जन्म पाए हो तो आप जरूर ऐसे अपने पापों के लिए आप रोओगे। That we will have a sensitive conscience like David, then when we do some small sin, that we are disturbed in our conscience. और हमारा जो विवेक भी है वो भी जागरूक रहेगा। छोटा भी चीज अगर हमने गलत कर दिया तो वो हमें याद दिलाएगा और हमें पश्चाताप की ओर लेके जाएगा। May the Lord help us. प्रभु हमें